सो अगर आपने मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस का ये वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपसे 3 लेवल डिस्कशन किए थे और मार्केट पूरे वीक उन्हीं 3 लेवल के बीच में फंसा रहा। और आप ये देखो, मैंने आपको ये भी कहा था कि 22,800 के नीचे अगर मार्केट स्लिप होता है तो फिर आपको सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो जाना है। और मार्केट में देखो किस तरह के डेटा ही बन गए। मतलब यूएस का मार्केट 700 पॉइंट डाउन है ऑलरेडी। गिफ्ट निफ्टी हमारा 100-150 पॉइंट के आसपास डाउन है। मंडे को भी हमारा मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 22,800 नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो अब आपको 22,800 के नीचे कैसे ट्रेड प्लान करना है, प्लस 22,800 के ऊपर जाता है तो आपको क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, क्या आपके ऐसे लेवल्स होने चाहिए, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्लस हम थोड़ा जियोपॉलिटिकल भी देखेंगे कि भैया ये मार्केट में गैप डाउन कब तक चलता रहेगा और ये क्यों चल रहा है। तीसरा हम थोड़ा ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। तो हम जियोपॉलिटिकल, लेवल बेस प्लस डेटा को मिक्स करके परफेक्ट हमारा वीकली ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव शर्मा। मैं रात के 1:30 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कि जस्ट मुझे वो वीकली वीडियो बनाने का एक रिदम ना ब्रेक हो जाए और आपको भी एनालिसिस से मिस ना हो जाओ, इसलिए मैं इतनी रात को भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस भाई की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ भैया और क्या क्या अपडेट करें, इंप्रूव करें। मैं इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो वापस वीडियो पर आते हैं। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यूएस मार्केट दिखेगा 760 पॉइंट डाउन। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ऑलरेडी 116 पॉइंट डाउन। पूरा लालिमाई छाई हुई है। ये इतना क्यों गैप डाउन है भैया? कुछ इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ क्या जियोपॉलिटिकल अपडेट हुए थे। पहला पहला तो मेन ये चमगादड़, मतलब ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं पूरी दुनिया का। चाइना के अंदर फिर से नया कोविड का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम ये कुछ है HK-U5CoV। आप पढ़ लेना यार, क्या ये इतना बड़ा सा नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो एक नया वायरस आया है जो कि इनकी पुरानी वाली जो वुहान लैब है जहाँ से पहले कोविड का वो वायरस निकला था, वहीं पे ही वापस उन्होंने रिसर्च किया है। प्लस ये एंटर कर सकता है ह्यूमन से ह्यूमन के अंदर थ्रू बाय एनिमल, जो पहले भी सेम हुआ था। बट इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे ही अनाउंस हुआ वैक्सीन के स्टॉक्स ऊपर भागना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट में पैनिक शुरू हो गया। दूसरी बात, हमारे बिल गेट्स भाई साहब जो पहले भी पेंडेमिक को प्रिडिक्ट किए थे वो फिर से बोल रहे हैं, सेम ही चीज़ बोल रहे हैं कि इसके 10 से 15% के आसपास चांस है कि ये पेंडेमिक फिर से नेचुरल पेंडेमिक आ सकता है। आप समझ रहे हो, ये बड़े बड़े लीडर जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो मार्केट का थोड़ा सा पैनिक सीनारियो क्रिएट हो जाता है। अब देखो यूएस मार्केट गिरने का मेन रीजन क्या है? ये है यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा, मतलब ये 15 मंथ के लो पे आया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? अब टैरिफ अनाउंस कर रहा है। टैरिफ अनाउंस करने से क्या होगा? अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर आएंगे वो महंगे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हाउस होल्ड हमारा कम होगा, बेसिकली यूएस का हाउस होल्ड कम होगा, इसलिए स्टॉक यूएस के स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया। सो जियो पॉलिटिक्स में इतना ही था। बाकी इसके अलावा कुछ अपडेट्स हुआ नहीं, और कुछ अपडेट्स आएंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात, मोदी जी भी अब तो अमेरिका से वापस घूम के वापस आ चुके हैं। प्लस कुछ लोगों का समय नाम होकर भी खराब चल रहा है, तो वो एक अलग बात है। बट अगर यदि हम देखेंगे तो जियो पोलिटिकल इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं, जितना होना था वो फ्राइडे को फैक्टर इन हो चुका है। बट अब मंडे को क्या होने वाला है उसके लिए अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें एक बार, तो ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो मार्केट वापस से कहाँ क्लोज हुआ? 22,800 के आसपास ही क्लोज हुआ है। मतलब एक्जैक्टली वही 22,800 का लेवल जो मैं पिछले पूरे वीक से आपको बता रहा था, वही मार्केट आके क्लोज हुआ है। बट थोड़ा सा स्लाइटली नीचे क्लोज हुआ है उसके। अगर हम नीचे क्लोज हुआ मार्केट स्लिप होता है तो आप ये देखो सीधा कहाँ पर है? 22,700। उसके बाद सीधा कहाँ पर है सपोर्ट? 22,500। मतलब लेवल्स बहुत बड़े बड़े हैं कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे स्लिप होता है तो फिर 22,500 तक फिर से जा सकता है। अब मार्केट कैसे जाएगा, किन लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, वो लेवल्स अभी आपको मैं निफ्टी के चार्ट पे मार्क करके बताऊंगा। पहले हम एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा समझ लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अभी भी क्या है? अग्रेसिवली कॉल राइटर है, 2.78 करोड़ कॉल राइटर है, और पुट राइटर कितने? ओनली 1.5 करोड़ के आसपास। मतलब 1 करोड़ के मार्जिन से अभी भी कॉल राइटर अप है, ठीक है। प्लस आप गैप देखोगे तो गैप देखोगे सीधा सबसे बड़ा राइटर आपको 22,500 भी दिखेगा, उसके बाद सबसे बड़ा राइटर आपको 23,000 भी दिखेगा। 500 पॉइंट का दोनों तरफ गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट के पास रेंज तो बहुत अच्छी है जाने के लिए। ये तो आपको ओपन इंटरेस्ट से समझ में आ गया। और ये मैंने 2 वीक के एक्सपायरी का डेटा लिया है। पहला मैंने 27 फेब लिया है, सेकंड मैंने 6 मार्च तक लिया है। मतलब मैंने आने वाले नेक्स्ट वीक तक का भी मैंने इसका डेटा ले लिया है। तो नेक्स्ट वीक के डेटा में क्या हो रहा है आपको रेंज पता लग गई कि नीचे भी 500 पॉइंट की रेंज आराम से खुली हुई है, ऊपर भी 500 पॉइंट की रेंज आराम से। ऐसा कोई क्लमजी डेटा नहीं है, जैसे क्लमजी होता है ना कि बहुत अग्रेसिव कॉल राइटर है, बहुत नहीं, बहुत बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। इसके बाद जब डेटा चेंज होगा तो फिर हम उसको फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। प्लस अगर आप पीसीआर भी देखोगे तो 0.7 के आसपास, मतलब न्यूट्रल स्टेट पे चल रहा है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कहाँ जाएगा हम निफ्टी के लेवल से बात करेंगे, बट अभी ओपन इंटरेस्ट के अंदर आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट किसी भी साइड पे जा सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर यदि हम निफ्टी का FIDS का डेटा देखें तो मैंने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो मैंने 14 फेब के आसपास डाला था, और मैंने आपको तब कहा था कि गाइज ये यहाँ से डेटा बढ़ गया है, मतलब मार्केट में अभी भी सेंटिमेंट बुलिश नहीं हुआ है। अगर ये डेटा कम होना शुरू हो जाए तो हमें मानना चाहिए कि हाँ भाई FIS वापस से बाइंग करना स्टार्ट करे और इंडेक्स ऊपर जा सकता है। बट इन्होंने यहाँ पे तो शॉर्ट बढ़ा दिया था, देख लेना आप जाके, मैंने वीडियो में एज इट इज बोला है मैंने, और पूरे वीक ही मार्केट डाउन रहा है।
अब अगर यदि आप देखोगे तो करंट के सिनेरियो के अंदर तो अभी भी मार्केट में इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ा दिए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखो फिर से 1.93, पहले कितना था 1.84, धीरे धीरे कांस्टेंट रहते भी इन्होंने बढ़ा दिया 1.93। मतलब एफआईएस का फ्यूचर शॉर्ट अभी भी बेयरिश है। कैश मार्केट का तो आपको पता ही है, कैश मार्केट में ये बाइंग आ नहीं रही है, एक भी दिन बाइंग नहीं आ रही, कंटिन्यू सेलिंग 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 आ रही है। आप बोलोगे भैया एक दिन तो बाइंग आई, ये बाइंग नहीं है, ये इस दिन भारतीय एयरटेल में बल्क डील हुई थी 3800 करोड़ की, बस ये उसी का डेटा है। लोगों को लग रहा था कि एफआईएस फिर से वापस आ गए, आए नहीं थे, थोड़ा सा पढ़ लेते तो पता लग जाता कि नेक्स्ट डे भी सेलिंग होने वाली है। सिर्फ भारतीय एयरटेल का डेटा था जिसकी वजह से मार्केट पे इन्होंने बाइंग सेंटीमेंट दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एफआईएस के डीएस के डेटा में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमारे को मंडे के लिए, बेयरिश स्टांस क्लियर दिख रहा है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे और हम लेवल मार्क करते हैं कि हमारे ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए पूरे वीक के लिए। सो अगर हम निफ्टी में चले तो मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में क्या बताया था कि जब भी मार्केट 22,800 के नीचे स्लिप कर जाए तो हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज का प्लान करना है। सिंपल, कहाँ के टारगेट के लिए 22,585। सेकंड टारगेट क्या है 22,400। आप बोलेगा भैया इतने बड़े बड़े टारगेट्स क्यों हैं? भैया इसको मार्केट को अभी आप डेटा देखो क्या है कि जब मार्केट 22,800 जैसे स्लिप हुआ, क्या इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट्स बिल्ड हो गए। ये कोरोना का वायरस आ गया, उधर से यूएस का डेटा प्लस यूएस मार्केट डाउन, सब कुछ तो अगेंस्ट में आ गया इंडिया के। तो भैया अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा क्यों नहीं, तो अगर मार्केट 22,800 नीचे रहता है तो हमारा व्यू सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। तो कहाँ के टारगेट के लिए, इस दो लेवल्स के लिए। सिंपल सी बात है। अब मंडे को क्या होगा, क्योंकि आपको गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, अगर मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलना है, आपको पहले 5 मिनट वेट करना है, बाय नहीं करना है भैया। इस लेवल के नीचे तो सेल ही रखना है आपको। अगर मार्केट दोबारा से 22,800 ऊपर चला जाता तो फिर हम वापस से एक रेंज में फंस जाएंगे। बट हमें कब बाइंग प्लान करना है, मैं उसके बारे में आपको एक लेवल बताऊंगा कि हमें कब बाय साइड हो जाना चाहिए इंडेक्स के अंदर, मतलब बाय ऑन डिप का प्लान हमारा बन जाना चाहिए। बट अभी हमारा करंटली प्लान सेल ऑन राइज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने सक्सेसफुली 22,800 के नीचे क्लोज कर दिया है। अब अगर मार्केट का गैप डाउन भी खुलता है तो पहली ग्रीन कैंडल बनती भी है, मार्केट फिर से उसका लो ब्रेक करता है, तो हमें सेल ऑन राइज का ही प्लान समझना चाहिए। हमें बाय ऑन डिप नहीं करना है। बाय ऑन डिप हमें कब करना है, देखो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ, प्लस आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट भी बताता हूँ, वो आपको भी हेल्प करेगा कि कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे लेवल्स। हमको बाय ऑन डिप प्लान कब करना है, नियरेस्ट लेवल 22,900 के आसपास। आप पूछोगे भैया क्यों, देखो आप पूरा वीक का एनालिसिस करके देखो एक बार। आप मार्केट क्या हुआ, 22,900 से शुरू होता है, 22,900 पे बंद हो जाता है, फिर 22,900 से शुरू होता है, फिर 22,900 पे बंद हो जाता है, फिर से 22,900 पे शुरू होता है, फिर से 22,900 पे बंद हो जाता है, फिर से 22,900 पे शुरू होता है, फिर से 22,900 बंद। एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट हर दिन नियरेस्ट रेंज के अंदर ही आके क्लोज हुआ है। मतलब 22,900 का स्ट्रेडल का तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। मतलब जिन्होंने कॉल पुट को शॉर्ट करा होगा, बैलेंस करके मार्केट को वापस लिया है वहाँ पे, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा ना। होगा क्या, अगर मार्केट ही नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है ये कर, तो सबसे पहले यहाँ के एटीएम स्ट्रेडल को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मंथली राइटर है ये। अब मंथली राइटर तो निकलना स्टार्ट करेगा और अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करना स्टार्ट करेगा, तो ये पैनिक क्रिएट होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और ये 22,900 22,800 का राइटर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो मार्केट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 22,500 पे आ जाएगा, क्योंकि ये निकलेगा तो ये खुद बायर बन जाएगा। तो अगर ये पुट बायर बन जाएगा तो मार्केट डाउन साइड में आ जाएगा। ऐसे ही काम करती है ना शॉर्ट कवरिंग, जब अप साइड में जाता है शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, जब नीचे जाता है तो आप अनवाइंडिंग बोलते हो। बस मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि जब ये अनवाइंडिंग करेगा तो इसको पुट को बाय करना पड़ेगा या वॉटेवर इंडेक्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड में जाना शुरू कर देगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, शॉर्ट करेगा और अगर अनवाइंडिंग करेगा तो बाइंग करेगा। सिंपल सी बात है। सो ये स्ट्रैटेजी जो इन्होंने पूरे वीक चलाया मंथली रेटर के साथ साथ, इनको सबसे पहले प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अब मार्केट जब इसी लेवल के ऊपर जाता है 22,900 के ऊपर, तो हमारा प्लान फिर से बाय ऑन डिप हो जाएगा। 22,980 के आसपास जाता है, छोटा रेजिस्टेंस लेगा। अगर मार्केट उसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो हम वेट करेंगे 23,000 के लेवल का निकलने का। जैसे ही 23,000 का लेवल निकलता है 23,200 तक के लिए फिर से बुलिश, 23,200 के ऊपर सस्टेन कर गया, फिर हमारा बाय ऑन डिप प्लान है ही। ये वीकली एनालिसिस है, इसलिए मैं आपको फार बाइंग के लिए भी बता रहा हूँ। बट अभी मेरा करंटली व्यू सेलिंग का है। क्यों है सेलिंग का, मैं आपको सारा लॉजिक बता चुका हूँ। मार्केट 22,800 नीचे स्लिप हो चुका है। मंडे के दिन मुझे कैप डाउन दिख रहा है। अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है तो डेटा में नेगेटिविटी है, प्लस ये एटीएम का एट द मनी का स्ट्रैडल निकलेगा। अगर ये निकलेगा तो मार्केट कंटिन्यूसली 22,500 पे आ जाएगा। अगर मार्केट सीधा ही 22,500 पे खुलता है तो फिर वो मार्केट 2-2.5% के आसपास गैप डाउन खुल चुका है, फिर ट्रेड करने का कोई सेंस है नहीं। फिर अगले दिन आप देखना कि मार्केट 22,400 के लिए कैसे जा सकता है या 22,300 के नीचे कब जा सकता है। सिंपल सी बात है, बस प्ले आपको इस पूरी रेंज में सेल ऑन राइज ही करना है। इसमें बाय ऑन डिप का प्लान नहीं होना चाहिए आपका। सिंपल, बाय ऑन डिप का प्लान कब होगा, जब मार्केट 22,900 के ऊपर जाएगा। अब आप सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मुझे सेंसेक्स ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि सेंसेक्स वर्ज पे खड़ा हुआ है, देखो एकदम सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और बैक टू बैक ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल है, तो हर दिन मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन से मार्केट सेम रेंज में सपोर्ट ले रहा है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो सेंसेक्स कहाँ तक चला जाएगा, सीधा 1000 पॉइंट का फॉल है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 74,460 पॉइंट को, तो फिर से अनदर 1000 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में आ जाता है। ये इसके लिए आम बात है। आप इसकी कैंडल देख सकते हो, 1000 पॉइंट की कैंडल बना देता है ये
ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो इसमें हमें टारगेट थोड़े बड़े ही रखने चाहिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी तो बढ़ा जाता है ना। तो अगर मार्केट इसके नीचे लेवल के नीचे स्लिप होता है 74460 के नीचे, तो इसमें अनदर 1000 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। सेम अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी स्लिप होता है तो आपको फिर से 1000 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। सेंसेक्स में मेरा व्यू बेरिश है, सेंसेक्स में तो मैं बुलिश होने ही नहीं वाला हूँ, बट अगर मुझे बुलिश होना भी है तो फिर मैं निफ्टी में होऊंगा किस लेवल के बाद, 22,900 के बाद। तो ये मेरा सिंपल सा वीक एनालिसिस है कि निफ्टी में 22,900 के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा और 22,800 जब तक रहेगा तो मैं सेल ऑन राइज का प्लान करता रहूंगा। और सेंसेक्स में तो मैं बेरिश ट्रेड लेने वाला हूँ, तो बुलिश ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर बुलिश ट्रेड बनता भी है तो मैं उसमें इग्नोर कर दूंगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो फिर से कह रहा हूँ, अपने भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया मज़ा आ गया, वीडियो को शेयर कर देना। और भाई का टाइम देख लो, भाई कितने बजे वीडियो बना रहा है, आपको 2 बजे के आसपास वो गुड बाय बोल रहा है। चलो बाय बाय। Audio Jungle.